हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड चल रहा है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स और आज इसके अंदर हम यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर 1 का ही आगे का पार्ट है जो लास्ट ईयर हम इक्वेशंस नंबर 9 तक आपको कंप्लीट ही करवा दिया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर से नंबर 1 में ही इसके हम आगे का हिस्सा लिखेंगे। तो उम्मीद है आपका यहाँ तक के नोट से खुद का बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा था स्टेग्नेशन पॉइंट फ्लो या हाइमन्स फ्लो जो 2D के अंदर चल रहा था। हम इक्वेशंस नंबर 9 तक आ चुके हैं जो है हमारे पास रो u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही हमें y डायरेक्शन के लिए भी निकालना है 2D के लिए। ठीक है, अब आप वैल्यू शिफ्ट करोगे u की और स्मॉल v की इक्वेशन नंबर 5 से। देखिए ध्यान देना, एक बार इक्वेशन से 5 में आप थोड़ा सा चेंज करो भाई। ये कैपिटल U है ना, इक्वेशन में स्मॉल u लिखिए। ठीक है, इसमें आप स्मॉल u लिखिए और इक्वेशन 5 है इसमें स्मॉल v लिखिए। ठीक है, ये थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है। इक्वेशन 5 को सुधारिए क्योंकि ये हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था। ये हमारे पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था जो इस प्रकार से दिया जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई। ठीक है, वहां हमने गलती से यहाँ कैपिटल यू और कैपिटल वी लिख दिए थे। आप स्मॉल यू एंड स्मॉल वी लिखिए। यस, यहाँ तक चेंज करिए, आप स्मॉल यू और स्मॉल वी लिखिए। फिर इसके नीचे हमने दैट इंप्लाइज लगा के लिखा था डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई एंड माइनस का डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश वाई। फिर हमने इसको लिखा था u इज इक्वल टू एक्स एफ डैश वाई और इसको लिखा था v इज इक्वल टू माइनस एफ वाई जो हमने समझाया था। आप वहाँ यहाँ कैपिटल u था उसको सुधार के आप स्मॉल u कीजिए, यहाँ कैपिटल v है यहाँ सुधार के आप स्मॉल v कीजिए। ठीक है, ये बस थोड़ा सा सुधार करोगे तो ये स्मॉल u आ जाएगा और ये स्मॉल v आ जाएगा। इसे मानिए आप इक्वेशन नंबर 5 है, बाकी सब अपना सही है। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट में जो कैपिटल यू वी थे उसको हटाइए क्योंकि हम कैपिटल यू और वी हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर काम में ले चुके थे। ठीक है, इसलिए कैपिटल यू कैपिटल नहीं स्मॉल यू एंड स्मॉल वी आएंगे। तो उम्मीद है पहले आप ये शिफ्ट करोगे स्मॉल यू एंड स्मॉल वी। इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत हमारे पास इधर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी रखते हैं वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऐसे देखो इक्वेशन से 5 की हेल्प ले लो यूजिंग इक्वेशन से 5 है। एक बार ऐसे देखो इस इक्वेशन नंबर 4 से देखो, इस इक्वेशन नंबर 4 से देखो। एक तो हमें रखना है स्मॉल u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक रखना है स्मॉल v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डेल u बाई डेल एक्स इसका निकल जाएगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इसका निकल जाएगा, माइनस डेल p बटा डेल एक्स यहाँ से निकल जाएगा। देखिए दोनों इक्वेशन से 4 और 6 दोनों एक जैसी हैं। आप ध्यान रखना इक्वेशन 4 का लेके चलेंगे 6 का नहीं। ये प्रेशर ग्रेडियंट कैपिटल एफ आता है इसमें सिंपल, और दोनों एक ही बात है। एफ वाई ले लोगे तो एफ वाई की जगह भी वाई स्क्वायर रखना होगा हमें। ठीक है, तो अब एक तो हो गई इक्वेशन नंबर 9। अब लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 है वैल्यू शिफ्ट करनी है। बिल्कुल कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बताऊं वैसा ही करो। इक्वेशन 5 में देखिए u इज इक्वल टू क्या है एक्स एफ डैश वाई। ठीक है, तो यहां से डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए। डेल यू बाई डेल एक्स मतलब अक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अक्स का हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट ऐसा का ऐसा। डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर रखिए, सॉरी डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर रखिए। इसका फिर से करेंगे अक्स तो वाई कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमने ये काम में ले लिया u। इसी प्रकार आप निकालिए v, यहाँ v कितना है माइनस का एफ ऑफ वाई। तो देखते चलिए रो ऐसा कैसा आ जाएगा, u है ये u की वैल्यू रही, डेल यू बाई डेल एक्स ये डेल यू बाई डेल एक्स की रही, v ये रहा v। अब हमें निकालना है डेल यू बाई डेल वाई। ध्यान से देखिए ये तो डेल यू बाई डेल एक्स आ गया,
इसी का आप निकालिए डेल यू बाई डेल वाई, इसी का आप निकालिए डेल यू बाई डेल वाई। वाई का निकालने का मतलब एक्स तो कांस्टेंट है, एफ डैश का कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश वाई, एफ डबल डैश वाई। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई आ गया। अगर इसका मैं निकालूंगा फिर से डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, अगर मैं इसका फिर से निकालूंगा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, इसी का फिर से निकालेंगे तो अक्स छोड़ दीजिए, ऐसा कैसा, एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश वाई, एफ ट्रिपल डैश वाई, और ये वी रह जाएगा अलग से। ध्यान से अगर आप ऐसे कर दोगे डेल वी बाई डेल वाई तो आपका ग्राफ बिगड़ जाएगा, यहाँ आप माइनस एफ डैश वाई निकाल के और सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है अक्स डायरेक्शन के अंदर हमारे पास यू ही यू है, ये भी यू, ये भी यू, ये भी यू एंड ये भी यू, ये बाहर, हाँ ये यू और ये वी अलग है और ये म्यू हमारे पास ही अलग है। ठीक है, इस पूरे को नाम दे दो ऐसे करके, चलो ऐसे कर लो एक बार। अब फ्रॉम एंड फ्रॉम इक्वेशंस फॉर, एंड फ्रॉम इक्वेशंस फॉर, एंड फ्रॉम इक्वेशन फॉर, इक्वेशंस फॉर में हमारे पास क्या है, अक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशंस करो तो ये जीरो। ठीक है भाई, पी नोट क्या है, स्टार्टिंग का प्रारंभ में एट इनिशियल कंडीशन में प्रेशर था, तो ये कांस्टेंट का करेंगे, अवकलन करना हमें अक्स के रिस्पेक्ट में ताकि ये निकल के आ जाए, तो ये जीरो। पी का अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, डेल पी बाई डेल एक्स, इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट रह जाएगा रो ए स्क्वायर बाई 2, और अक्स स्क्वायर का अक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x, वाई कांस्टेंट है जीरो आ जाएगा। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशंस फॉर लिख लेना डिफरेंशिएशन से विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी गेट, पूरी लैंग्वेज लिख लो ना, बोथ साइड वी गेट। ठीक है, या यहाँ हमें निकालना है माइनस की डेल पी बाई डेल एक्स, तो आप लिख सकते हो और माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल से रो अक्स ए स्क्वायर, रो अक्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को ही आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 10, या आप अलग अलग दे दो कि ये 10 है ये 11 है, तो बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी। इससे अच्छा आप इसे एक साथ नाम दे दो कि ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशंस नंबर 10। अब ये वैल्यू उठाइए और यहाँ रखिए, देखिए रो ऐसा कैसा आ जाएगा, u की वैल्यू ये रही, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू ये रही, डेल यू बाई डेल वाई ये रही, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स ये रही, म्यू ऐसा कैसा, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये रहा, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू रखनी है और अपने पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी डिलीट हमें नहीं कर सकते, तो इसके लिए लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 10 9 एंड 10, ऐसे लिख दीजिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 9 एंड 10 वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 9 एंड 10 वी गेट। ठीक है, मैं एक बार यहाँ रफली लिख लेता हूँ ताकि अपने आराम से हम इसकी वैल्यूज को शिफ्ट कर सकें। अक्स एफ डैश वाई v इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ y, एक बार देखो मैं y छोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, f के साथ y का फंक्शन है, f के साथ y, तो मैं x f डैश ही लिख लेता हूँ, इसको मैं माइनस एफ वाई लिख लेता हूँ। दो वैल्यू तो हमारे पास है, ये आ गई इस इक्वेशन नंबर 10 से। फिर हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल एक्स है, फिर हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल एक्स अपने पास एफ डैश आ गया, ये हमारे पास एफ डैश आ गया, डेल यू बाई डेल वाई है, डेल यू बाई डेल वाई है, ये अक्स एफ डबल डैश आ गया। ठीक है, आपको नहीं लिखना है, एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ अरेंज कर रहा हूँ ताकि हम इसकी वैल्यू अच्छे से रख सकें। तो ठीक है, तो हम इतनी जगह निकाल रहे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस 9 एंड 10 वी गेट, तो रखते चलिए। सबसे पहले आ जाएगा रो और u की वैल्यू क्या है भाई, अक्स एफ डैश, अक्स एफ डैश, वाई लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक साथ दिखा देंगे। ठीक है, इनटू डेल यू बाई डेल एक्स, इनटू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ डैश, प्लस वी की वैल्यू कितनी है, माइनस का एफ, वी की वैल्यू कितनी है, माइनस का एफ, इंटू डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई क्या है, अक्स एफ डबल डैश, यह है वैल्यू अक्स एफ डबल डैश, बंद, इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ये रही, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू रो अक्स ए स्क्वायर,
इसकी वैल्यू रो अक्स ए स्क्वायर प्लस म्यू ऐसा कैसा इनटू में डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये रहा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर 0 है, प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये रहा डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर एक्स एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, वेयर आप साइड में दिखा देना, वेयर एफ है वो एफ ऑफ वाई है। अब चाहे डैश लगाओ और चाहे ऐसे कैसे छोड़ दो, मतलब ये दिखाई गया जहां जहां आपने एफ लिखा है एक्चुअली वो एफ ऑफ वाई का ही हमारे पास क्या है, एक फंक्शंस है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें इसकी वैल्यू शिफ्ट करनी है। तो आपने इक्वेशंस 9 एंड 10 से इसे सोल्व करने के बाद ही एक इक्वेशंस निकाला और ये इक्वेशंस हमारे पास कहलाएगा। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसे। देखो इसमें मैं कॉमन ले लेता हूं, ये देखो ये रो ये एक्स एफ डैश का होल स्क्वायर से माइनस एक्स एफ डबल डैश इज इक्वल टू रो एक्स ए स्क्वायर प्लस म्यू एक्स एफ ट्रिपल डैश, म्यू एक्स एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अक्स से कॉमन लेके काट दो और रो का भी साथ साथ भाग दे दो। देखो रो का भाग दिया, अक्स रो और अक्स का भाग दे दो। बोथ साइड डिवाइडिंग बाई, ऐसे लिखो बोथ साइड डिवाइडिंग बाई रो इंटू एक्स वी गेट। ठीक है, तो ये रो कट जाएगा, अक्स कट जाएगा, ये तो बचेगा एफ डैश का होल स्क्वायर, ये रो कट गया, अक्स कट गया, ये बचेगा एफ डबल डैश, रो कट गया, अक्स कट गया, यहाँ बचा हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ ये म्यू। देखो इसमें भाग देंगे और रो और अक्स का, तो अक्स से अक्स कटेगा, ये बच गया, और इनटू में एफ ट्रिपल डैश, इनटू में एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। इक्वेशंस नंबर 9 10 के बाद आ गई। 10 के बाद इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लो भाई। आपको पता है म्यू क्या है, विस्कोसिटी। आप लिख सकते हो वेयर, या नेक्स्ट स्टेप में लिखना, इसे ऐसे करके लिखो कि एफ डैश का होल स्क्वायर, देखो इसे ऐसे लिखेंगे, और एफ डैश का होल स्क्वायर और एफ डैश का होल स्क्वायर से माइनस एफ इंटू एफ डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस न्यू इंटू एफ ट्रिपल डैश। यस, न्यू इंटू एफ ट्रिपल डैश। ये इक्वेशंस आ गई है म्यू अपॉन रो को, तो आप लिखोगे इसे पहले तो नाम दो इक्वेशंस नंबर ए। यस, इसे पहले तो नाम दो इक्वेशंस नंबर ए, म्यू अपॉन रो, तो लिखिए वेयर, ये जो न्यू का साइन दिया है ये म्यू अपॉन रो के बराबर है। ऐसा आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। म्यू हमारे पास विस्कोसिटी है, ये डेंसिटी है, लिख सकते हो। ये हमारे पास विस्कोसिटी है एंड ये हमारे पास डेंसिटी है। एंड ये भी लिख देना भाई, ये वास्तव में एफ है, 3 बराबर के साइन लगाए लिख देना, ये वाई का फंक्शन है, वरना लास्ट में भूल जाओगे भाई एफ किसका फंक्शन था, एक्स का या वाई का। है तो 2D ही, इससे ज़्यादा तो नहीं है, बट ये हमारे पास एफ है, ये एफ ऑफ है वाई लिखो। तो ये ऐसे लिखो एफ डैश वाई का होल स्क्वायर एफ वाई एफ डबल डैश वाई एफ ट्रिपल डैश वाई, या ऐसे लिखाए छोड़ दो एफ और यहाँ दिखा दो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये आप यूनिट फर्स्ट अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपने देखा होगा म्यू अपॉन रो को हमेशा न्यू से डिनोट करते हैं, और इसे इक्वेशन से 11 मत मानो, एक बार इक्वेशन ए मान लो, ये आगे चल के रिजल्ट देगी अपना। तो ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन से ए। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर ए, और ये क्या निकाला है हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन एक्स डायरेक्शंस। ध्यान रखना भाई, ये हमने निकाला है इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। यस, ये हमने निकाला है इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये रिजल्ट्स है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या निकाला है, एफ डैश का होल स्क्वायर से माइनस एफ डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस न्यू इंटू एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, प्लस का न्यू इंटू एफ ट्रिपल डैश। तो ये इक्वेशंस नंबर ए है, इसे आप ध्यान में रखोगे, इसलिए मैं इसे एक बार बॉक्स में इधर ही रहने देता हूँ। ये इसको कहीं और ऊपर मैनेज कर ले क्या, इसको हम ऐसे, चलो यहीं रहने दो एक बार। एफ डैश का होल स्क्वायर नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, एफ डैश का होल स्क्वायर माइनस एफ इंटू एफ डबल डैश
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस न्यू वी मत समझना भाई, ये न्यू है एफ ट्रिपल डैश जिसकी वैल्यू म्यू अपॉन रो है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। यस, ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। तो ऐसे करके हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक रिजल्ट निकालना है ताकि हम अच्छे से अपना रिजल्ट से वो मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे पास, ध्यान से देखना भाई, ये तो रहा हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शंस विल बी। ओके, अब आप लिखो अगेन, अब हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास 2D है, एक्स डायरेक्शन की ओर निकाल लिया, अब आप निकालिए वाई डायरेक्शन की ओर। यस, अब हम निकालेंगे वाई डायरेक्शन की ओर। तो लिखिए नाउ द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शंस विल बी गिवन बाय। यस, नाउ अगेन सिमिलर लिख दो एक बार, अगेन सिमिलरली द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शंस विल बी गिवन बाय। अब बिल्कुल एक्स जैसे लिखा था एक्स डायरेक्शन, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। तो ये किस प्रकार से दी जाएगी, रो डेल बाई डेल टी, रो डेल बाई डेल टी यू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी डेल बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू रो इंटू एफ ऑफ वाई माइनस डेल पी बाई डेल वाई प्लस म्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर यानी डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। जैसे आपने एक्स डायरेक्शन लिखा वैसे ही यहाँ पे वाई डायरेक्शन लिखिए। पहले वाली में क्या था, यहाँ स्मॉल यू था, यहाँ भी यू और यहाँ भी यू। चाहो तो आप इसे डी बटा डी टी लिख सकते हो, यही है ना, और इसे लिख सकते हो ऑपरेटर का होल स्क्वायर जो हम बता चुके हैं, इसलिए आपको दोबारा से नहीं लिखना, इसीलिए मैंने ये सिमिलरली वर्ड का प्रयोग किया है। अब क्या आ जाएगा, वाई डायरेक्शन के लिए v आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्मॉल v, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल v, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल v। ठीक है भाई, और यहां भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल v। पहले वाले में x डायरेक्शन में यहां x था, अब y डायरेक्शन में यहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। पहले वाले में x डायरेक्शन में माइनस डेल p बटा डेल x था, अब की बार डेल p बटा डेल y आ जाएगा। और यहां क्या आ जाएगा, v, यहां क्या आ जाएगा, v, यहां भी क्या आ जाएगा, v, यहां भी क्या आ जाएगा, v। और साथ साथ वही लिखेंगे जो हमारे पास वाटर फ्लो हो रहा है, किसी टाइम पैटर्न के स्टेगनेशन पॉइंट को देखा जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं जो दबाव की वजह से या बल्क फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसे नेगलेक्ट करेंगे, केवल और केवल प्रेशर और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अलावा किसी को भी ध्यान में नहीं रखेंगे। तो लिखेंगे यहां से इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, in the absence of external force यानी y डायरेक्शंस का एक्सटर्नल फोर्स f of y इज इक्वल टू 0, i.e. f of y इज इक्वल टू 0 एंड बोलो साथ साथ फ्लो इज स्टेडी, है ना भाई, एंड फ्लो इन स्टेडी, एंड फ्लो इन स्टेडी मतलब क्या है इसका, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, सो हियर वी सी दैट, ठीक है, सो हियर वी सी दैट। तो रखिए ये हमारे पास आ जाएगा रो डेल बाई डेल टी 0 है क्योंकि मोशन क्या है या फ्लो स्टेडी में है। ये क्या आ जाएगा, u डेल v बाई डेल एक्स। अब की बार गलती मत कर देना, पहले में यहाँ u और u थे, ये uv अलग है, ये uv अलग है। अब की बार हमारे पास है v चल के आ गया, ठीक है। और तीसरी डायरेक्शन है डेल बाई डेल जेड 0 क्योंकि मोशन हमारे पास किसके अंदर है भाई, 2D के अंदर है ना, मोशन हमारे पास किसके अंदर है, 2D के अंदर है, तो ये 0 हो गया। ये रो इंटू एफ ऑफ वाई, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एफ ऑफ वाई भी 0 हो गया, माइनस डेल पी बटा डेल वाई छोड़ दीजिए, प्लस का म्यू डेल 2v बाई डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर, और 3D की वजह से z किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। और साइड में लिखेंगे कि चूंकि फ्लो इन 2D, फ्लो इन 2D, इसका मतलब डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 और ये भी डेल बाई डेल जेड, ये भी 0। ठीक है, तब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तब हमारे पास ये इक्वेशन किस प्रकार से बचेगी, तो इसको हमें इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे x डायरेक्शन में निकाली थी वैसे ही हम इसका y डायरेक्शन में निकालेंगे। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास रो u डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई इक्वल में माइनस का डेल पी बाई डेल वाई प्लस म्यू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर। इसे मानेंगे, इक्वेशन 10 तक मान चुके हैं, तो नेक्स्ट आप इसे इक्वेशन नंबर 11 मानेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे x डायरेक्शन में हमने वैल्यू रखी थी उसी प्रकार हम यहाँ भी वैल्यू रख देंगे और हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, अब वैल्यू रख दो। अगेन फ्रॉम इक्वेशन से 5, पहले भी ऐसे लिखा था ना, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या है भाई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में u इज इक्वल टू x f डैश। ठीक है, y लिखने की एक बार जरूरत नहीं है, u केवल यहाँ है, पहले वाली में यहाँ u ही u चल रहे थे, अब v चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है माइनस का f है, v हमारे पास है माइनस f है। तो एक तो u आ गया, एक v आ गया, क्या चाहिए, डेल v बाई डेल एक्स। ध्यान से क्या चाहिए भाई, डेल v बाई डेल एक्स। तो डेल v बाई डेल एक्स क्या है, ये y का फंक्शन है ना। देखिए ये हमारे पास वास्तव में ऐसे है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल v बाई डेल y निकालो, डेल v बाई डेल y हमारे पास क्या आ जाएगी, तो y का रिस्पेक्ट है तो f के डैश लग जाएगा, माइनस का साइन f के डैश लग गया। इसी प्रकार ये निकालो डेल टू वी बटा डेल एक्स स्क्वायर, अगर ये 0 है तो बताइए डेल टू वी बटा डेल एक्स स्क्वायर, यहीं से देख लो 0। एक निकालना है, इसी का निकालिए आप डेल टू वी बटा डेल वाई स्क्वायर, ये क्या जाएगा, f के डैश है तो ये डबल डैश हो जाएगा क्योंकि ये y का फंक्शन है। अरे f हमारे पास y का फंक्शन है तो यहाँ डैश हो गया, यहाँ डबल डैश हो गया, ये 0 है तो ये भी अपने आप में 0 आ गया। ओके, एक बचा माइनस डेल पी डेल वाई, तो लिखो इसको एंड फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 करिए। पी नोट है स्टार्टिंग का इनिशियल पॉइंट है, प्रेशर है कांस्टेंट है, एंड फ्रॉम इक्वेशंस 4 पहले लिख दो पिछले वाले की तरह, डिफरेंशिएशन से बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पहले वाले में x के सापेक्ष किया, यहाँ हम देखो y के सापेक्ष कर लेंगे, वी गेट कितना आ जाएगा भाई, ये 0, ये डेल पी बटा डेल वाई, ये 0, ये डेल पी बटा डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये रो a स्क्वायर बाई 2, ये रो a स्क्वायर बाई 2, x 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा 2y, सॉरी y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो ये कितना बचा, माइनस डेल पी बटा डेल वाई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल से रो वाई ए स्क्वायर। इस पूरे को आप मान लो यहाँ से लेके और यहाँ तक आप अपने हिसाब से लिखना, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 12 है, इसे आप मान लेना इक्वेशन नंबर 12 है। और लैंग्वेज में क्या लिखोगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 11 एंड 12 है। ठीक है भाई, पहले वाले की तरह लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 11 एंड 12 है, वी गेट। तो क्या आएगी इक्वेशंस 11 एंड 12 से, तो आप एक एक वैल्यू आप रखते जाइए। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ यहाँ से, तो अपना काम चल जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास रो यू क्या है भाई, एक्स एफ डैश, डेल वी बटा डेल एक्स क्या है, 0 है, प्लस वी की वैल्यू कितनी है, माइनस का एफ है,
v की वैल्यू माइनस एफ डेल वी बटा डेल वाई, डेल वी बटा डेल वाई कितनी है माइनस का एफ डैश, माइनस का एफ डैश। ठीक है भाई, एक तो हमारे पास ये वैल्यू हमने रख ली, डेल वी बटा डेल एक्स की रख ली और डेल वी बटा डेल वाई की रख ली। ठीक है, और इसे कर दो ब्रैकेट में बंद, इज इक्वल टू माइनस डेल पी बटा डेल वाई, और माइनस डेल पी बटा डेल वाई क्या है रो वाई ए स्क्वायर। अपने साथ साथ कैलकुलेशन करते चलना, बहुत ही इजी है, प्लस म्यू डेल टू वी बटा डेल एक्स स्क्वायर, ये रहा 0, प्लस डेल टू वी बटा डेल एक्स स्क्वायर से ये है माइनस का एफ ए डबल डैश, माइनस का एफ ए डबल डैश। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 11 से और इक्वेशंस 12 से दोनों ही प्रकार से रिजल्ट आ गया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जिस प्रकार हमने पहले वाला सिंप्लीफाई किया था ठीक इसी प्रकार इसे भी करेंगे। क्या बचेगा भाई, ये हमारे पास बचेगा रो एक्स एफ, सॉरी 0 चला जाएगा ना, तो ये तो पूरा 0 में ही चला गया, और माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया रो एफ डैश, ये बच गया हमारे पास रो वाई ए स्क्वायर, रो वाई ए स्क्वायर, और माइनस का म्यू एफ डबल डैश, माइनस म्यू एफ डबल डैश। चलो रो का और भाग दे दो, तो ये बचेगा एफ डैश वाई ए स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन रो इंटू एफ डबल डैश। और पहले वाले में भी हमने क्या माना था, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी न्यू मानो, तो ये आ जाएगा एफ डैश वाई ए स्क्वायर माइनस न्यू इंटू एफ डबल डैश, न्यू इंटू एफ डबल डैश, और लिखोगे वेयर न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ठीक है, बस दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे पास विस्कोसिटी है या ये हमारे पास डेंसिटी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर कंपैरिजन करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो इक्वेशंस नंबर ए आई है इसमें एफ डैश से एफ ए कॉन्स्टेंट है, न्यू है, एफ ट्रिपल डैश है, जबकि यहाँ वाई का कंपोनेंट बच गया है, यहाँ हमारे पास वाई का कंपोनेंट ही बच गया है। इसे आप एक बार इक्वेशंस नंबर 12 के बाद 13 मानो। ठीक है, इसे आप इक्वेशंस नंबर 12 के बाद इक्वेशंस नंबर 13 मानो आप, क्योंकि हमें एक बार यहाँ से y हटाना एक प्रकार से जरूरी ही हो गया है। तो देखिए हम किस प्रकार से इस y को यहाँ से हटाते हैं। इससे देखो ये इक्वेशंस नंबर 7 देखो शुरुआत से लिखी हुई है, कोई काम नहीं आई है, बाकी 4 भी काम में आ गई, या 4 और 6 में कोई भी काम में ले लो, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक ही बात है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, अब आप लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, यस नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 एफ ऑफ वाई है वो किसके बराबर है भाई, वाई स्क्वायर, वाई के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश वाई कितना आ जाएगा 2y वाई डैश 2y, सॉरी वाई वाई के सापेक्ष करें तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है 2y, या कर लो ऐसे y की वैल्यू निकाल लो 1/2 कैपिटल एफ डैश, 1/2 कैपिटल एफ डैश, एफ डैश लिखो या एफ डैश वाई एक ही बात है, तो ये आ जाएगी। नाउ फ्रॉम y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 13 एंड 14, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14 वी गेट कितनी आ जाएगी भाई, एफ डैश वाई इंटू ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 कैपिटल एफ डैश ए स्क्वायर माइनस न्यू इंटू एफ डबल डैश, माइनस न्यू इंटू एफ ए डबल डैश। इसे आप मानो इक्वेशंस नंबर बी, यस इसे आप मानो इक्वेशंस नंबर बी। साथ साथ इसमें भी लिख देना कि वास्तव में एफ नहीं एफ ऑफ ए वाई है, और वास्तव में कैपिटल एफ नहीं कैपिटल एफ ऑफ ए वाई है, यानी जो फंक्शन है वो वाई वेरिएबल उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशंस ए आ गए, इक्वेशंस बी आ गए। अब हमारे पास इस डाटा की एक बार कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे पास, ये तो आ गई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन के लिए, और इक्वेशन बी आ गई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन के लिए। अब इन दोनों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे
इसका एवरेज निकालेंगे ताकि हमारे पास ज्ञात कर सके कि क्या हमारे पास इसका वेलोसिटी कंपोनेंट आया है और क्या इसका प्रेशर ग्रेडियंट या डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशंस काम में आने वाली हैं वो एक तो आएगी हमारे पास इक्वेशंस नंबर ए और दूसरी आएगी हमारे पास इक्वेशंस नंबर बी। ठीक है भाई, तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस हैं। अब दोबारा अपने हाथ से निकालोगे डाटा पास में रख के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन को, एफ डैश का होल स्क्वायर से माइनस एफ इंटू एफ डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस न्यू इंटू एफ ट्रिपल डैश, न्यू इंटू एफ ट्रिपल डैश। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशन ए है, ये हमारे पास इक्वेशन ए है। और एफ डैश 1/2 या ए स्क्वायर बाई 2 कर दो इसे, या ए स्क्वायर बाई 2 कैपिटल एफ डैश और माइनस न्यू इंटू स्मॉल एफ डबल डैश, न्यू इंटू स्मॉल एफ डबल डैश। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर बी, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर बी। और मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ कुछ वैल्यूज मानने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ तक आप बड़े ही आसानी से पहुँच गए हो। ठीक है भाई, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जैसे प्रेशर ग्रेडियंट के लिए बर्नौली का आप इक्वेशंस काम में लोगे, कब यू हमारे पास -ax आता है वो हमें मानना होगा। ओके, अब हमें इसे आपस में सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए एक बार फिर से एक इक्वेशंस काम में आएगी, तो हम लिखेंगे नाउ टू सोल्व, लैंग्वेज में लिख लेना, नाउ टू सोल्व इक्वेशंस ए एंड बी, इक्वेशन से ए एंड बी। अगर आपके ध्यान हो तो इक्वेशन से ए और बी क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं एक एक शब्द की बात करूं तो ये वास्तव में एफ क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ वाई का। ठीक है, डैश डबल डैश लग गया कोई बात नहीं। ए आपको पता ही है, आपने शुरुआत में इसे ही माना था, ये कांस्टेंट है। वास्तव में न्यू क्या है भाई, तो ये है म्यू अपॉन रो। ये क्या होती है हमारे पास विस्कोसिटी, आपको पता है ना, हमने विस्कोसिटी को इंक्लूड करके चले थे। और ये क्या है हमारे पास डेंसिटी। ठीक है, और स्मॉल एफ कांस्टेंट आ गया, कैपिटल एफ भी वाई का फंक्शन है, ये आ गया। तो ये हमारे पास इसके डाटा हैं, आपको वैसे ध्यान रखना है कंपटीशन के लिहाज से, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ए और बी से हम काम चला लेंगे। ओके, तो अब देखो, नाउ टू सोल्व इक्वेशन ए एंड बी यूजिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक लाइन और याद रखनी होगी आपको, यूजिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेना है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेना है जो आपको बिल्कुल रटना है। और रटने का मतलब या रिमेंबर रखना है, मैं स्टार लगा देता हूं। ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि कुछ पीछे के रिजल्ट से डायरेक्ट काम में लिए ही जाएंगे। तो वो है हमारे पास ईटा इज इक्वल टू रूट ए अपॉन न्यू इंटू वाई। एक तो आप ये याद रखोगे, एंड एफ इज इक्वल टू, पर इसमें तो रेशियो में है, इसमें आप मल्टीप्लाई में ले लो, ए इंटू न्यू। यहाँ हमारे पास ईटा है, इसे फाई इंटू ईटा ले लो, इसे फाई इंटू ईटा ले लो। और इसे आप इक्वेशन 14 तक मान चुके हो, इसे आप मानो इक्वेशन नंबर 15। यस, बस ये लास्ट याद रखना है, इसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इक्वेशंस नंबर ए आप याद रखोगे, इस प्रकार से आपके पास आनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं मिला तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। इक्वेशन बी है, ये आपके पास ऐसे आनी चाहिए, स्टार लगा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से रिमेंबर रख सको। ठीक है, वैसे मैं समझा चुका हूँ कैसे आई है, पर अब आप याद रख लियो ताकि एग्जाम में आप खुद को संतुष्टि मिले कि हाँ यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। और वैसे वो प्रूफ बता देगा को क्या करना है। तो अब देखो क्वेश्चन है, नाउ टू सोल्व इक्वेशंस ए एंड बी यूजिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। फॉलोइंग का मतलब इसके नीचे ये जो हमने लिखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको काम में लेके आना है।
ईटा इज इक्वल टू रूट ए अपॉन न्यू इंटू वाई एंड एफ इज इक्वल टू रूट ए इंटू न्यू फाई इंटू ईटा। ये जानबूझ के उलझाया गया स्टेटमेंट है। अब यहां से देखिए आप क्या करना क्या है, ये एफ की वैल्यू आप यहां रखिए। यस, ये f की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, f डैश रखेंगे, f डबल डैश ए में भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मैं इसका डैश करूँ, सोच के देखना आप एक बार, अगर मैं इसका डैश करूँ तो वास्तव में किसके सापेक्ष करूँ, y के सापेक्ष, क्योंकि f है ना, ये f नहीं, ये f ऑफ y है। ये तो आप कंठस्थ याद रख लो, f नहीं, हम कई बार लिख चुके हैं तो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में अब आपको कोई सफाई नहीं देनी, आप डायरेक्ट f लिख के हुए चलिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख के बता चुके हैं इक्वेशन a के साथ और इक्वेशन b के साथ। अगर मैं इसका निकालूं डेल ईटा बाई डेल y, ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये तो कॉन्स्टेंट है और ये 1 आ जाएगा, रूट a अपॉन न्यू। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 16, इसे आप मान लीजिए इक्वेशंस नंबर 16। अब ध्यान देना, पहले हम एक बार इक्वेशंस ए के लिए चल रहे हैं, ठीक है भाई, एक बार बी को इग्नोर करो आप। इक्वेशंस ए में क्या निकालना है, हमें एफ डैश की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए, एफ डबल डैश की वैल्यू चाहिए, ए है न्यू पड़ा रहेगा या रखे रहेगा ऐसा कैसा, एफ ट्रिपल डैश, हमें 3 वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए, एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन को इस हिसाब से माना गया कि एफ हमारे पास ये आ गया, यस, एफ हमारे पास क्या आ गया, रूट के अंदर ए इंटू म्यू फाई इंटू नीटा, फाई इंटू ईटा मान लो। अब हमारे पास f के बाद क्या निकालेंगे, f डैश, f के बाद हम क्या निकालेंगे भाई, हमारा f डैश, और f डैश वास्तव में ये ऐसे हैं, है ना भाई, वास्तव में है ये ऐसे हैं, वास्तव में ये ऐसे हैं। तो इस f का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम लिखेंगे नाउ f डैश y, f डैश y कैसे निकालेंगे, ऐसे कर लो आप एक बार। f डैश y का मतलब डेल f बटा डेल y, है ना भाई, f डैश का मतलब डेल f बटा, अरे यहां से समझ लो, f डैश y का मतलब डेल f y बटा डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं यहां से y हटा रहा हूं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे f डैश इज इक्वल टू डेल f बटा डेल y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम निकाल चुके हैं, ये देखो यहाँ मिल गया है। अब हमें इसे निकालना है f डैश y को, तो f डैश को हम क्या लिखेंगे, डेल f बटा डेल y, समझिए इस बात को, डेल f बटा डेल y। अब मैं f की बात करूं तो इसमें तो y है ही नहीं, ईटा है, तो क्या मैं इस डेल f बटा डेल y को ऐसे लिख सकता हूं कि डेल f बटा डेल y, यही समझने वाली बात है और आप ऐसे प्रोसेस खूब अच्छे से जानते हो, ठीक है, क्योंकि f है उसके अंदर देखिए y का फंक्शन नहीं है, किसका है, ईटा का है, तो आप इसको ऐसे खिसका के लिख दो, ईटा ही इधर लिखो और ईटा ही इधर लगा दो, बताओ कोई फर्क पड़ा क्या, ऐसे करके देख लो, आना यही है। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज f डैश आ गया, ऐसा कैसा, डेल f बटा डेल लीटा, तो ये रख लीजिए, डेल f बटा डेल लीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका करिए भाई, डेल बाई, चलो ऐसे कर दीजिए, डेल बाई डेल ईटा और f का मतलब रूट ए इंटू न्यू फाई इंटू ईटा, फाई इंटू ईटा, ये आ गया। इंटू में क्या है, इंटू में डेल बाई डेल वाई नीटा, ये देख लो, ये देख लो, इसको हम निकाल चुके हैं, डेल ईटा बाई डेल वाई, तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ए अपॉन न्यू, ध्यान देना दोनों ही रूट के अंदर हैं, कहीं आप ऐसे कर दो रूट ए अपॉन न्यू, पूरा ही मीनिंग बदल जाएगा, पूरा का पूरा रूट के अंदर है तो रूट ए अपॉन न्यू। तो कितना बचेगा हमारे पास, एफ डैश है वो, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ए और न्यू, और फाई का कितना हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा भाई, फाई का कितना हो जाएगा, ईटा के सापेक्ष करेंगे तो फाई डैश, और ये रूट ए और ऐसे अलग अलग कर लो, ठीक है। अब देखिए ये भी रूट वी और रूट म्यू से रूट म्यू कैंसिल, रूट ए और रूट ए बन गया, रूट ए और रूट ए हमारे पास क्या बन गया, ए बन गया, तो मतलब एफ डैश हमारे पास ऐसे आ गया, ए फाई डैश ईटा, ठीक है, रूट न्यू से रूट न्यू कैंसिल, रूट ए और ये फाई डैश एन, इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 17।
इसे आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 17। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ डैश हम क्या निकाल चुके हैं, एफ डैश हम निकाल चुके हैं ए इंटू फाइव डैश ईटा। कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से इसे तोड़ता है। तो हम ये निकाल चुके एफ डैश वाई। अब ऐसे ही निकालना है एफ डबल डैश वाई। देखिए ध्यान से, ऐसे ही निकालना है हमें एफ डबल डैश वाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ डैश वाई अपॉन एफ डबल डैश को लिख सकता हूँ डेल एफ डबल डैश अपॉन डेल वाई, या इसे ईटा और ईटा लगा लो। अब ये वैल्यू इक्वेशन 17 से रख लो, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इम्प्लाइज, इसी प्रकार आप इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये कैलकुलेशन है, ये एफ डबल डैश आ जाएगा डेल बाई डेल नेटा। एफ डैश आप क्या निकाल चुके, जस्ट आप अभी एफ डैश निकाल चुके हैं। ये आ जाएगा ए इंटू फाइव डैश ईटा इंटू डेल नीटा बाई डेल वाई, ये आ जाएगी रूट ए अपॉन ए न्यू, और साइड में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 16 एंड 17, यूजिंग इक्वेशन 16 एंड 17। ठीक है, ये 16 और ये 17 हमने यहाँ काम में ले ली है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा एफ डबल डैश, ए बाहर आ जाएगा, फाइव डैश का फाइव डबल डैश हो जाएगा, और ये रूट ए अपॉन ए, ये ऐसा कैसा ही आएगा भाई। ठीक है, इसे काटने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ऐसा ही रख दो। इसे मान लो आप इक्वेशंस नंबर 18, इसे आप मान लो इक्वेशंस नंबर 18। तो ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश है, एफ डबल डैश हमारे पास कितना आ गया, ए और रूट ए अपॉन न्यू फाइव डबल डैश एन, फाइव डबल डैश एन नहीं ईटा है, और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश वाई। इसी प्रकार ट्रिपल निकालो, तो आप देखो अगेन ट्रिपल निकालो, ट्रिपल निकालेंगे तो 3 आ जाएंगे, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। ठीक है, ट्रिपल आ जाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ हमारे पास 2 आ जाएंगे। क्यों करके देख लो, वाई के रिस्पेक्ट में करते ही ये तीसरा आ जाएगा। अब इसे हमें कैसे निकालना है, फिर से वैसे ही लिखेंगे डेल एफ डबल डैश अपॉन डेल वाई, ईटा ही आप इधर लगाओ और डेल ईटा ही इधर लगाओ। अब की बार काम में एक तो 16 इधर और एक 18 इधर, क्योंकि एफ डबल डैश आ गया ना, तो कितना बचेगा ये एफ ट्रिपल डैश डेल बाई डेल ईटा। एफ डबल डैश की वैल्यू रखेंगे ए अपॉन न्यू फाइव डबल डैश ईटा। ठीक है, इनटू में डेल ईटा बाई डेल वाई है, ये रूट ए अपॉन न्यू है, ये रूट ए अपॉन न्यू है, यूजिंग इक्वेशन 16 एंड 18, यूजिंग इक्वेशन 16 एंड 18। तो ये हमारे पास 18 काम में आ गई। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ट्रिपल डैश है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश है, ये बचेगा ये बचेगा रूट ए अपॉन म्यू, और ईटा के सापेक्ष करेंगे, फाइव डबल डैश है तो ये फाइव ट्रिपल डैश आ जाएगा, इनटू में रूट ए अपॉन न्यू, इनटू में रूट ए अपॉन न्यू। अब इसे और मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास फाइनली एफ ट्रिपल डैश कितना आ गया है भाई, हमारे पास फाइनली एफ ट्रिपल डैश है वो कितना आ गया है, रूट ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ ट्रिपल डैश आ गया है ए और रूट ए और ए स्क्वायर, और नीचे रूट म्यू, ये खुद के हाथ से सही रहेगा भाई, कैलकुलेशन से ईटा। इसे आप मानेंगे इक्वेशंस नंबर 19, इसे हम मानेंगे इक्वेशंस नंबर 19। तो इतनी सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब ये सभी की सभी वैल्यू आप रख दीजिए किसके अंदर, इक्वेशन से ए के अंदर। अभी हम सभी वैल्यू कहाँ रखेंगे भाई, इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर रखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल बाकायदा आप लैंग्वेज लिखेंगे इतना आने के बाद, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ डैश, एफ डबल डैश एंड एफ ट्रिपल डैश
फ्रॉम इक्वेशन f कहाँ है भाई, इक्वेशन 15 में, f डैश कहाँ है, इक्वेशन 17 में, f डबल डैश कहाँ है, इक्वेशन 18 में, एंड f ट्रिपल डैश कहाँ है, इस इक्वेशन 19 में। रखोगे कहाँ, इनटू इक्वेशन a वी गेट, इनटू इक्वेशन a वी गेट। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले आप वैल्यू रखिए f डैश की और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये रहा f डैश, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, या चलो ऐसा कैसा रख लो एक बार, ये है a फाई डैश, एक बार मैं इतना ही लिखूंगा भाई, a और फाई डैश, और बता देंगे फाई है फंक्शन है ईटा का, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, माइनस f, f का मतलब है a इंटू न्यू और फाई, ठीक है, फाई मिला मत देना, a इंटू न्यू और ए फाई, इंटू में f डबल डैश, इंटू में f डबल डैश, f डबल डैश क्या है, a रूट a म्यू न्यू, a रूट a और न्यू और फाई डबल डैश, और फाई डबल डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस न्यू इंटू f ट्रिपल डैश, प्लस न्यू इंटू f ट्रिपल डैश, ठीक है, प्लस न्यू इंटू f प्लस न्यू इंटू f ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश का मतलब है हमारे पास a स्क्वायर अपॉन न्यू फाई ट्रिपल डैश, और ऐसे बता देना कि आपने जो फाई फाई लिख रहे हैं ना, वास्तव में ये फाई ईटा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ ईटा ईटा लगाने की जरूरत है, मतलब ये लगाने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही आप इसे दिखा दियो। ओके, अब इसे सोल्व कर लो भाई, वही हमारा रिक्वायर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा फाई डैश का होल स्क्वायर्स। यहाँ से देखिए भाई, रूट a, एक तो ये रहा रूट a और रूट a स्क्वायर बन गया है, और ये रूट म्यू से कैंसिल, फाई फाई डबल डैश, फाई फाई डबल डैश, फाई फाई डबल डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फाई ट्रिपल डैश, a स्क्वायर फाई ट्रिपल डैश, ठीक है। पूरे में a स्क्वायर का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा फाई डैश का होल स्क्वायर, फाई फाई डबल डैश, अब a स्क्वायर का भाग में काट मत देना, ये 1 आएगा, और ये फाई ट्रिपल डैश। अब इसी को इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, इसी को इधर ले जाओ, और फाई ट्रिपल डैश ये आ गया, ये इधर जाके माइनस का फाई डैश, या ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कैसे भी कर लो, इसमें एक ही बात है, ये ऐसे करो आप, और 1 प्लस फाई ट्रिपल डैश, इसको इधर ले जाओ, फाई डैश का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा फाई फाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इसे घटते बढ़ते क्रम में एडजस्ट कर लो, तो सबसे पहले आप हाईएस्ट क्रम का लो, हाईएस्ट क्रम का कितना है, फाई ट्रिपल डैश, फिर ये ले लो फाई इंटू फाई डबल डैश, फिर और घटते क्रम में फाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसे आप मानो इक्वेशन नंबर 20, यस, इसे आप मानो इक्वेशन नंबर 20, और 20 इसके नीचे लिख दो कि वास्तव में फाई नहीं, फाई इंटू ईटा है, 3 बराबर के साइन यहाँ लगा दो, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन से हाइमन्स फ्लो का आंसर्स आया है। तो ये तो थी हमारे पास सभी वैल्यू इसमें रखने के बाद, अब वैसे ही इसका देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया है एक प्रकार से। तो इक्वेशन से 20 का रिजल्ट है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में यहाँ तक प्रूफ करवाएगा, तो मान के चलिए लगभग आपका आंसर है वो कंप्लीट ही हो चुका है, ठीक है। लगभग हमारे पास आंसर है वो कंप्लीट ही हो चुका है। वैसे इसके अंदर यही हमारे पास एक समझने वाली बात है। तो अब लिखिए हमारे पास इक्वेशन से 20 वाज, लिख लो लैंग्वेज में इसके जस्ट नीचे कि इक्वेशन 20 वाज फर्स्ट सोल्व न्यूमेरिकली
न्यूमेरिकली बाई, मतलब ये किसने सॉल्यूशंस किया, सबसे पहले सॉल्यूशंस करने वाला इसे न्यूमेरिकली आंसर्स निकालने के लिए हाइमन्स फ्लो का उपयोग हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया साइंटिस्ट का नाम। ये हमारे पास सबसे पहले हाइमन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसे न्यूमेरिकली सोल्व किया, मतलब एक नंबर में इसका सॉल्यूशन है वो लेके आए। ठीक है, इसके नीचे आप लिखोगे ताकि हमारे पास क्वेश्चंस में हाइमन्स फ्लो का कंप्लीट योगदान हो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इस इक्वेशंस ए का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इक्वेशंस नंबर बी से। यस, यहाँ कैपिटल एफ थोड़ी सी परेशानी करेगा, बट इसको भी हमें शॉर्टकटली निपटेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लेक्चर 2 भी बहुत ज़्यादा टाइम खाने को जा रहा है। और अगर हम बात करें तो ज़्यादा तो नहीं, पर लगभग 48 मिनट, मतलब पहले के बराबर ही 50-100 मिनट का टॉपिक हो गया है। ठीक है, अब लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशंस बी, इक्वेशंस 20 के नीचे लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशंस बी, इसे इजीली निपटते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, क्या वास्तव में इक्वेशन बी हमारे पास ऐसे है, एफ डैश वाई लगा लूं क्या एक बार, या चलो एफ डैश छोड़ो इसे, है ना, या पूरा ही लिख लो एक बार। इक्वेशन से 20 से ऐसे लिख लो कि ये है एफ ऑफ वाई और ये है एफ डैश वाई इज इक्वल टू में, देखिए इंटरेस्टिंग है ऐसा लिखना, एफ डैश है ये वास्तव में ऐसे है एफ डैश वाई और ये है न्यू एफ डबल डैश वाई। ठीक है, क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि एफ ऑफ वाई और इसका मतलब भाई डेल एफ बटा डेल वाई, डेल एफ बटा डेल वाई, ए स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब डेल एफ बटा डेल वाई, और इसका मतलब है न्यू डेल एफ डैश वाई अपॉन डेल वाई, अगर हम करना चाहे तो, क्योंकि डबल डैश आ गया। अब वापस इसे लिख सकते हो आप ऐसे, डेल वाई से डेल वाई कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा एफ इंटू डेल एफ, ये बचेगा एफ डेल एफ वाई, यहाँ फिर डेल वाई कैंसिल कर दो, या इंटीग्रेशन कैसे मान लो आप इसको, ये हट जाएगा डेल एफ ऑफ वाई, यहाँ भी ये हट जाएगा न्यू डेल एफ डैश वाई, या सारा वाई हटा दो, मतलब ये क्या बचेगा एफ डेल एफ, ये बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 डेल कैपिटल एफ, ये बचेगा डेल एफ डैश। ठीक है, और लिख दो वही अपने पास एफ है वो एफ ऑफ वाई है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग इट, अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं मैं ये लगा दूं एक बार, इसका ये साइन आ गया, इसका ये साइन आ गया और इसका ये साइन आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, आप लगा लो भाई अपने हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन से, तो ये वाली स्टेप्स हमारे पास आ जाएगी। इंटीग्रेशन से लगाने के बाद हमारे पास क्या शेष रहा, इंटीग्रेशन से लगाने के बाद हमारे पास क्या शेष रहा। अब देखो आप ये बताओ भाई एक्स डीएक्स का कितना होता है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डेल एफ का हो जाएगा कैपिटल एफ और ये हो जाएगा एफ डैश। ठीक है, डेल हट जाएगा, इसका डेल हट जाएगा, इसका डेल हट के ये आ जाएगा, और सोल्व करो तो इसे ऐसे करो, 2 इधर जाने दो, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर कैपिटल एफ 2 आ गया इधर, या इसकी वैल्यू निकालो ए स्क्वायर कैपिटल एफ, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 न्यू एफ डैश, एफ स्क्वायर प्लस 2 न्यू एफ डैश, और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी भाई, है ना। अब हमारे पास एफ की वैल्यू क्या थी, फाई वाले के अंदर आ जाओ, अब हमने शायद आप यहां से हटा दिया है, एक बार याद करो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या थी, सिंस स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या था और एफ डैश क्या था, एफ डैश तो ये था हमारे पास ए फाई डैश ये था, और एफ था हमारे पास रूट के अंदर ए न्यू इंटू फाई ईटा,
ठीक है, तो ये हमने अभी अभी निकाले थे। ये हमारे पास से शायद इक्वेशन से 20 ट्रिपल डैश वाली 19 थी, ये 18 थी, ये 17, ये 17 और ये 15, ये 15, बीच में ईटा वाली आ गई थी ना, ये 15 और ये 17 लिखे हुए डाटा है, आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना। सो यहाँ रख दो, इसे आप 21 यहाँ से रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, हेंस वी गेट, हेंस वी